हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी अपडेट। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी के बारे में अपन पूरा डिस्कस करेंगे, ऑल ऑफ डिस्कस करेंगे। क्या इसका सिलेबस आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होंगे, क्या क्या एज लिमिट क्राइटेरिया हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे और पोस्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सब किसी की भी अपन बोल सकते हैं, नर्सिंग बेसिक नॉलेज सबका कमज़ोर रहता है या उस पर काफ़ी लोग वन लाइनर्स पे ध्यान नहीं देते हैं। लगातार क्वेश्चंस वहीं से पुटअप हो रहे हैं, जैसे कि आपके जीएमसेट एग्ज़ाम हो गया, एजीपीजे हो गया, कल्याण सिख सुपर स्पेशलिटी नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया और पीजीआई हो गया, और अदर्स कोई भी एग्ज़ाम है उनमें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन लाइनर्स क्वेश्चंस। वहाँ से फुटअप होते हैं और बच्चे स्टूडेंट या कोई भी होते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है सबसे पहले अपन फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं वीडियो, उससे आप देखते रहना। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको पूरा बेसिक नॉलेज आपका नर्सिंग का बढ़ा दूँगा, जिसके लिए आप कहीं पर भी नहीं अटक सकते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं उस वीडियो का लिंक आपके इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अपन सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट क्या रहेगा आपका, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, मतलब सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आपकी पोस्ट डिटेल्स क्या रहेगी वहाँ पे, नर्सिंग ऑफिसर्स की आप बोल सकते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी रहेगी। आपकी पोस्ट रहेगी 418 पोस्ट रहेगी। एज लिमिट रहेगी आपके 18 से 35 ईयर्स। इसका नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में रिलीज़ कर दिया जाएगा। जुलाई के अंत तक आपका ये नोटिफिकेशन सीआरपीएफ का आपको देखते मिल जाएगा। फॉर्म भी आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट होते ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, अपडेट सून। इसके बारे में आपको मैं, अगर वीडियोज़ हो गए तो मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा। एग्ज़ाम डेट भी उसी में अपडेट कर दी जाएगी। हियरिंग प्रोसेस, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, रिटर्न ओनली रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन होगा। जॉब्स लोकेशंस ऑल इंडिया कहीं पर भी हो सकती हैं, कंट्री इंडिया में रहेगी। रिटर्न एग्जामिनेशन एंड फिजिकली टेस्ट हो सकता है आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकली टेस्ट। अब उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, पोस्ट नेम रहेगा आपका नर्सिंग ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी जीएनएम नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग विद इंडियन एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड होने चाहिए। फ्रेशर इसमें वो बोल सकते हैं, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट रहेगी आपके 418। उसके बारे में अपन बात करते हैं। सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैसे रहेगा आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा। मेल के लिए हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर हो सकता है, मेल के लिए कोई भी हो, EWS UR SC और OBC और ST के लिए 170 रहेगी, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी रहेगी हाइट। आपका चेस्ट सर्कमफ्रेंस रहेगा आपका, मेल का रहेगा 80 सेंटीमीटर मिनिमम रहेगा। कोई भी EWS का हो, UR का हो, ST SC का हो, OBC का हो, उसके लिए रहेगा 80 सेंटीमीटर मिनिमम। सैलरी आपकी क्या रहेगी, पोस्ट नेम कोई भी सैलरी होगी तो आपके पर मंथ के हिसाब से आपकी, मतलब 7th लेवल के अकॉर्डिंग दी जाएगी। 40,000 से 50,000 तक आपकी सैलरी होगी। आगे बात करते हैं सीआरपीएफ नर्सिंग ऑफिसर एप्लीकेशन फ़ीस। अभी तक उसमें अपडेट नहीं हुआ, लेकिन जल्दी अपडेट करा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन स्टार्ट होते हुए उसके साथ में आपको बता देते हैं। अगर नोटिफिकेशन अपडेट होगा तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा यूट्यूब के थ्रू। चलिए अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर सीआरपीएफ के सिलेबस के बारे में। नर्सिंग सिलेबस रहेगा आपका, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके वीडियोज़ जो भी आपके ज़्यादातर बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके नर्सिंग में, बेसिक नॉलेज मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस, उसका सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस वीडियो में उसको लिंक मैं दे दूंगा, तो आप उस वीडियोज़ को लगातार, मतलब छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा, वहाँ से आप अपना बेसिक नॉलेज गेन करते रहना। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, OBG होगी आपकी। हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी हो गई। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई। बायोकेमिस्ट्री हो गई। नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। माइक्रोबायोलॉजी हो गई। एनवायरमेंटल हाइजीन हो गई। बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसका सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया गया है। और आगे बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, नर्सिंग मैनेजमेंट,
माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल हाइजीन, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन नर्सिंग सब्जेक्ट हो गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गई, CHN वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, मेडिकल सर्जिकल ऑफ नर्सिंग हो गई, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट हो गया, मेंटल हेल्थ हो गई, आपकी साइकेट्री हो गई, साइकोलॉजी हो गई और बायोकेमिस्ट्री हो गई। जनरल अवेयरनेस सिलेबस में आपका क्या आएगा, मतलब नॉन नर्सिंग के इंडियन हिस्ट्री आएगी, चाहे इंडियन टूरिज्म के बारे में आएगी, इंडियन आर्टिस्ट के बारे में आएगी, इंडियन करंट अफेयर्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में मैं वीडियो सेशन स्टार्ट कर दूंगा। इंडियन पॉलिटिक्स की आएगी, फेमस डेज एंड डेट्स के बारे में भी आएगी, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के बारे में भी आएगी, इंडियन एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में भी आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे, लेटेस्ट जनरल नॉलेज के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर लेटेस्ट जनरल नॉलेज होगी, कंट्रीज एंड कैपिटल्स हो गई, फेमस ऑथर्स एंड बुक्स हो गई, सीरीज हो गई, इंडियन फेमस प्लेस हो गई, न्यू अपडेट्स के बारे में होगी, इंडियन रिवर्स लेक्स एंड सीज के बारे में होगी, इंडियन स्पोर्ट्स लेटेस्ट अपडेट के बारे में आएगी, जनरल साइंस के बारे में आएगी, इंडियन पार्लियामेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे क्या हो रहा है उसके बारे में आएगी, और जनरल इंग्लिश सिलेबस क्या रहेगा, सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में रहेगा, सब्स्टिट्यूशंस के बारे में रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आइडियज़म एंड फ्रेज के बारे में आएगा, पैसेज कंप्लीशंस के बारे में आएगा, पैरा कंप्लीशंस के बारे में आएगा, प्रीपोजिशंस के बारे में आएगा, सेंटेंस कंप्लीशन के बारे में आएंगे, वोकेबुलरी के आधार पर आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे, एरर करेक्शंस के आएंगे, स्पोर्टिंग एरर्स के आएंगे, जॉइनिंग सेंटेंसेस आएंगी, एंटोनाइमस एंड सिनोनाइमस के बारे में आएंगे। हर बार एग्जाम में यही आते हैं, एंटोनाइमस एंड एंटोनाइमस और सिनोनाइमस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते ही आते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में आएगी, वॉइस और पैसिव वॉइस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस आ सकते हैं क्वेश्चन में, पैरा कंप्लीशंस हो गए, प्रीपोजिशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकेबुलरी हो गया, एरर स्पोर्टिंग एरर्स हो गया, जॉइनिंग सेंटेंसेस, एंटोनाइमस एंड सिनोनाइमस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गई, बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो गई, वॉइस आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी कोई खाली जगह में आता है क्वेश्चन वो आपके पुटअप होंगे। इससे ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एक और हाँ, आपकी DSSB की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी गई, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप देख लेना। थैंक यू।